वो मुसलमान हम हैं कि ताकि मोदी इस बिल को आपसी नहीं लेगा ना तो ईरान से भी पावरफुल में मैं मुसलमान हूँ। जैसे ईरान के सामने अमेरिका इजराइल झुका है, उसी तरह मैं मोदी योगी अडानी को मैं अपने कदमों में झुकाऊंगा। संपत्ति हमारी है तो संपत्ति हमारी तो उसके रखवाले भी हम रहेंगे, ना कि सरकार रहेगी। ना जिनका सरों का समुद्र का सैलाब देख रहे हैं, ये आज अगर नहीं रुका तो हम लोग इसको लेकर सदन से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे और काला कानून इस बिल को हम लोग वापस करके रहेंगे। इसके लिए हम लोग मर जाएं या मिट जाएं, सभी हम लोग सब साथ हैं। जो भी हमारे समुदाय से विधायक आते हैं, एमपी आते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग आते हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमको मुसलमानों लोग ने इस सत्ते पर बैठाने का काम किया है और उनको भी इस सत्ते में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जितने भी अपने एमपी और विधायक को बोला, उन लोगों के सब विधायक हमारे समर्थन में हैं और हम लोग का साथ दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। एक और यह दावा किया जाता रहा है कि वक्फ बिल किसी भी जमीन पे दावा करती है, इसलिए वक्फ संशोधन किया जा रहा है। ये हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुराने बाप दादाओं की जमीन है, जो हम लोग ने डोनेट किया है, तो उसके हकदार तो हमने रहेंगे, ना कि सरकार, मौजूदा सरकार रहेगी। और उसको आपसी लेना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा हर हाल में। सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे। बोले ना कि सांसद तक हम लोग जाएंगे, संसद तक जाएंगे, हम लोग वहां तक जाकर के हम लोग वापस करवाएंगे इसको। दिक्कत ये है कि जिस चीज़ को हम खुदा के नाम पर वक्फ कर दें, दे दें, तो वो खुदा के मिल्कियत में हो जाती, उसका कोई मालिक नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आज इस गांधी मैदान जो तारीख़ी मैदान है, इस तारीख़ी मैदान से हम हुकूमत वक्त से कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर हौसला अगर बुलंद हो, कामिल हो शौक़ भी, हौसला अगर बुलंद हो, कामिल हो शौक़ भी, वो कौन सा काम है कि इंसान नहीं कर सकता है। मुसलमानों के अंदर हिम्मत है और वाकई हिम्मत है, तो हिम्मत होने के ऊपर सिर्फ लोग नहीं, लोगों का सैलाब आया है इस गांधी मैदान में। गांधी मैदान में देखला, आज से इनकलाब आया है और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तो मुसलमानों ने अपने सर पर कफन बांध कर ये घर से निकलता है कि हम इंशाअल्लाह ये बातिल ताकतों को और जो नफरत भरी हुक्मरानी करना चाहती है, उस नफरत भरी हुक्मरानी हम चलने नहीं देंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, वक्फ बिल के विरोध में राजधानी पटना के गांधी मैदान में तमाम अल्पसंख्यक संगठन के जो लोग हैं वो उतर चुके हैं और देखिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक एक हाथों में हम आपको दिखाने का काम करेंगे। वक्फ से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए मुसलमान तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दस्तानों में भारत के संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, पवित्र वक्फ संपत्तियों का राजनीतिकरण ना करें। देखिए, जो लोग हैं हम सीधे बातचीत करें। आखिर कहाँ से आए हैं? हम लोग जहानाबाद से आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा आदिल खान नाम हुआ। आदिल खान। आखिर वक्फ बिल का विरोध क्यों? सवाल तो है, चूंकि समाज से आते हैं, एक सरकार है जो विरोध कर रही है, मतलब संविधान में संशोधन किया गया है, और दूसरी ओर आप विरोध कर रहे हैं, वजह? संपत्ति हमारी है तो संपत्ति हमारी तो उसके रखवाले भी हम रहेंगे, ना कि सरकार रहेगी, ना कि मौजूदा सरकार रहेगी। और ये जो सरों का समुद्र का सैलाब देख रहे हैं, ये आज अगर नहीं रुका तो हम लोग इसको लेकर सदन से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे और इस बिल के खिलाफ हम लोग कतई नहीं रुकने वाले हैं और काला कानून इस बिल को हम लोग वापस करके रहेंगे। इसके लिए हम लोग मर जाएं या मिट जाएं, सभी हम लोग सब साथ हैं। जो भी हमारे समुदाय से विधायक आते हैं, एमपी आते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग आते हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमको मुसलमानों लोग ने इस सत्ते पर बैठाने का काम किया है और उनको भी इस सत्ते में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। सत्ता में तेजस्वी यादव आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं है मंच पे। तेजस्वी यादव ने जितने भी अपने एमपी और विधायक को बोला, उन लोगों के सब विधायक हमारे समर्थन में हैं और हम लोग का साथ दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। और उनकी सत्ता आएगी भी तो उन्होंने बोला कि कानून अगर पास भी होता है तो इस काले कानून को हम लोग फाड़ने का काम करेंगे और संसद में और विधानसभा में हम लोग उसको रिजेक्ट करने का काम करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? एक और यह दावा किया जाता रहा है कि वक्फ बिल किसी भी जमीन पे दावा करती है, इसलिए वक्फ संशोधन किया जा रहा है। ये हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुराने बाप दादाओं की जमीन है, जो हम लोग ने डोनेट किया है, तो उसके हकदार तो हमने रहेंगे, ना कि सरकार, मौजूदा सरकार रहेगी। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं।
अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग बोल दो रहे कि सदन तक हम लोग जाएंगे, संसद तक जाएंगे हम लोग। सरकार नहीं सुनेगा। हम देखिए, हम एक मुसलमान हैं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से, सीतामढ़ी जिला, घर धनारा, थाना राजा परसौनी। और ये हमारे इस्लाम पे है, ये हमारे मस्जिद और मदरसे की बात है। और हम वो मुसलमान में से है, वो मुसलमान हम हैं कि ताकि मोदी इस बिल को वापसी नहीं लेगा ना, तो ईरान से भी पावरफुल में मैं मुसलमान हूँ। जैसे ईरान के सामने अमेरिका, इजराइल झुका है, उसी तरह मैं मोदी, योगी, अडानी को मैं अपने कदमों में झुकाऊंगा। चाहे हमारे जब हमारे गलवान घाटी में जब मोदी हमला करवाया था, और उसको समर्थन करने के लिए, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए, चैन अमन पसंद करने के लिए हमारे अकबर ओवैसी विदेश में गए थे, तो हम अपने हिंदुस्तान को और अपने वक्त बोध को बचाने के लिए हम ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयारी हो जाएंगे, लेकिन मोदी को तोड़ के, उसको तोड़ के, और उसको आपसी लेना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा हर हाल में। झुकने की बात कर रहे हैं, झुका कर रहेंगे। दूसरी ओर हाथों में लिए भारत के संविधान पे हम नहीं करेंगे, पवित्र वक्त पर संविधान। किस तरीके से देख रहे हैं? विरोध करने उतरे हैं, सरकार वापस नहीं लेते तो आगे क्या करेंगे? सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे। बोले ना कि सांसद तक हम लोग जाएंगे, संसद तक जाएंगे हम लोग, वहां तक जाकर के हम लोग वापस करवाएंगे इसको। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आए हैं, समेत तमाम जो नेता हैं वह साथ देने। लगता है कि बदलाव होगा, वापस लेंगे? हाँ, इंशाल्लाह बदलाव होगा, वापस लेना ही होगा इनको। तपती गर्मी में हाथों में वक्त से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़ की बात हुई। कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी से आया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम है। वक्फ बिल में, संविधान में वक्फ बिल संशोधन किया गया है, दिक्कत क्यों? दिक्कत ये है कि जिस चीज़ को हम खुदा के नाम पर वक्फ कर दें, दे दे, तो वो खुदा के मिल्कियत में हो जाती, उसका कोई मालिक नहीं बन सकता है। ठीक है, उसका कोई मालिक नहीं बन सकता है। और जो चीज़ धर्म के नाम पर वक्फ हो जाए तो उसमें सरकार आने का क्या फ़ायदा है? सरकार क्यों आ सकती है? तो इस चीज़ को रोकने के लिए आज इस गांधी मैदान जो तारीख़ी मैदान है, इस तारीख़ी मैदान से हम हुकूमत वक्त से कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर हौसला अगर बुलंद हो, कामिल हो शौक़ भी, हौसला अगर बुलंद हो, कामिल हो शौक़ भी, वो कौन सा काम है कि इंसान नहीं कर सकता है। शायर कहता है फिर कि अगर मुसलमानों के अंदर हिम्मत है, और वाकई हिम्मत है, तो हिम्मत होने के ऊपर सिर्फ लोग नहीं, लोगों का सैलाब आया है इस गांधी मैदान में। सिर्फ लोग नहीं, लोगों का सैलाब आया है इस गांधी मैदान के अंदर। गांधी मैदान में देखला, आज से इनकलाब आया है। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तो मुसलमानों ने अपने सर पर कफन बांध कर ये घर से निकलता है कि हम इंशाअल्लाह ये बातिल ताकतों को और जो नफ़रत भरी हुक्मरानी करना चाहती है, उस नफ़रत भरी हुक्मरानी हम चलने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह इसका जवाब देंगे। और जब तक ये बिल रिजेक्ट नहीं होगा तब तक हम इंशाअल्लाह सांस नहीं लेंगे। आज तो ये गांधी मैदान है और ये बिहार की तारीख़ी मैदान है, और ये भी मुसलमानों की दी हुई संपत्ति है, और ये भी मुसलमानों की दी हुई संपत्ति है। तो इस संपत्ति में आपको क्या चीज़ की तकलीफ़ है भाई? क्या चीज़ आप चाहते हैं? हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए तमाम जो लोग हैं वह उतरे हैं और लगातार विरोध जताने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर तमाम जो लोग हैं हाथों में तख्तियाँ लिए उतर चुके हैं और लगातार विरोध जताने का काम कर रहे हैं। जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इनका क्या कुछ कहना था वह आप सुन पा रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।